जब प्रहलाद जी का व्यय 7 वर्ष का हुआ तब प्रहलाद के पिता जो कि हिरण्यकशिपु थे, वह बड़ा वेदांती था और कहता था कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, दूसरा कौन है, सबसे अपनी पूजन करवाता। प्रहलाद उसका पुत्र बड़ा भगत था, राम राम कहा करता था। कबीर साहब का वचन है कि जब यह प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में था तब नारद ने उसकी माता के गर्भ में जाकर उसको राम नाम की दीक्षा दी थी, भक्ति सिखलाई थी। जिस समय यह प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में आया तब राजा इंद्र को अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। कारण यह कि इंद्र ने पहले ही सुन रखा था कि हिरण्यकशिपु का पुत्र उत्पन्न होगा, वह इंद्रासन पर बैठकर राज्य करेगा। इस भय से राजा इंद्र ने यह युक्ति की कि जब प्रहलाद गर्भ में आया तब वह प्रहलाद की माता को चुराकर निज लोक में ले गया, चाहा कि गर्भ गिराकर बच्चा का वध करे। तब नारद जी ने इंद्र को समझाकर कहा कि तुम ऐसा कार्य कदापि न करना, इस स्त्री के गर्भ से भक्त उत्पन्न होगा, वह सब सुखों को देने वाला होगा। तब नारद जी के कहने से इंद्र ने मान लिया। वह स्त्री पुनः अपने घर में आई और उसके गर्भ से प्रहलाद उत्पन्न हुआ। 7 वर्ष की वय में पिता ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए बैठाया। तब आप कुछ न पढ़ते थे, केवल राम राम कहा करते थे। स्वयं तो प्रहलाद राम राम कहते ही थे, पर समस्त पाठशाला के लड़कों को भी सिखला दिया, जिससे पाठशाला के समस्त छात्र राम राम कहते हुए प्रेम में मगन हो गए। सभी ने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ने की ओर से ध्यान छोड़ दिया। पंडित राजा हिरण्यकशिपु के समीप दोहाई देते हुए कहने लगे, ए राजा, प्रहलाद ने पाठशाला के समस्त बालकों को बहका दिया, न स्वयं पढ़ता है न दूसरों को पढ़ने देता है। समस्त बालक राम राम कहने में आनंद मगन हो रहे हैं। यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर समझाया कि ए पुत्र, तू पढ़, कारण यह है कि तू ही मेरे सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला है। तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि ये पिता, मैं न पढ़ूंगा न राज्य करूंगा, मैं तो राम राम कहूँगा, किसी वस्तु की मुझको इच्छा नहीं है। तब हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध आया और कहा कि मैं शिव हूँ, मेरे अतिरिक्त और दूसरा कौन है। प्रहलाद ने तो राम नाम के प्रेम का प्याला पी लिया था, पिता की बात कौन सुने। राम राम कहने से न हटते थे, इस कारण पिता तथा पुत्र में महाविरोध उत्पन्न हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दंड देना आरंभ किया। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पर्वत पर से नीचे डाल दिया, हाथी जगाया, अग्नि में डाल दिया और अनेक दंड दिए। परंतु जब प्रहलाद को दंड देता था तब विष्णु प्रहलाद को सामने खड़े दिखाई दे समस्त कठिनाइयों को रोक लिया करते थे, पर दूसरे किसी को दिखलाई नहीं देते थे। विष्णु प्रहलाद को इंगित करते जाते थे कि भयभीत न होना, शंकित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरा रखवाला तेरे सामने खड़ा हूँ। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को स्तंभ से बांधकर वध पर प्रस्तुत हुआ। तब स्तंभ फाड़कर वे नृसिंह जी निकल पड़े, हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद को राज्य दिया। जब भक्तों की कथाएं चलती है तो भक्त वर राजश्री अम्बरीश की जीवनी भी आंखों के सामने आ खड़ी होती है। ये परम भगत थे, सब कुछ होते हुए भी अपने को भक्तों के चरण की धूलि ही समझते थे। यद्यपि ये भगत गोष्ठी से तो छिपे हुए नहीं थे, पर ऐसी घटना घटी कि ये सर्वसाधारण की दृष्टि में आ गए। दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी तथा अत्यंत क्रोधी थे। एक बार राजा अम्बरीश के गृह पधारे। वे राजा बड़े भगत थे ही और ठाकुर की पूजा करते थे। राजा ने ठाकुर का चरणामृत लिया। तब दुर्वासा को अत्यंत क्रोध आया कि बिना मुझे भोजन कराए तूने चरणामृत क्यों ले लिया, मैं तुझको शाप दूंगा। तब राजा हाथ बांधकर खड़ा हो बोला, महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोध में थे। जब उन्होंने उसे मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की तो उस समय विष्णु का चक्कर सुदर्शन दुर्वासा के ऊपर छूटा कि भस्म कर दो। तब दुर्वासा भागा, जहाँ जाते थे वहाँ चक्कर सुदर्शन दुर्वासा के पीछे जाते। जब दुर्वासा ने देखा कि यह चक्कर सुदर्शन मुझको न छोड़ेगा, तब विष्णु के शरण में गए कि मुझको चक्कर सुदर्शन से बचाओ। तब विष्णु ने कहा कि ये दुर्वासा, तुम राजा अम्बरीश की शरण में जाओ, तुमने भक्त से वैर क्यों किया है। जब दुर्वासा भागकर राजा की शरण में आए, राजा से अपना अपराध क्षमा करवाया। राजा ने चक्र सुदर्शन की बड़ी स्तुति की, चक्र सुदर्शन शांत हुआ, दुर्वासा के प्राण बचे। कबीर साहिब ने इन्हें भी पराभक्त रूपी प्रेम मदिरा का दीवाना मानकर अत्यंत आदर के साथ स्मरण किया है।